प्रिय विद्यार्थियों, तर्कशास्त्र में हम सादृश्य अनुमान या साम्य अनुमान की चर्चा आज करेंगे। एनालॉजिकल आर्गुमेंट, सादृश्य अनुमान क्या है या साम्य अनुमान क्या है, इसके संदर्भ में करेंगे। आगमन तर्क है और आगमन तर्क के अंतर्गत हम प्राय देखते हैं कि विशेष उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष को निगमित किया जाता है। या सादृश्य अनुमान की बात करेंगे जो विशेष से विशेष निष्कर्ष को स्थापित करने पर बल देते हैं। दो वस्तुओं में, दो तथ्यों में, दो घटनाओं में आंशिक समानता के आधार पर यह अनुमान किया जाता है। आंशिक अनुमान है जिसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष को स्थापित करेंगे। यह संभावित या संभावनाओं पर आधारित होता है। सादृश्य अनुमान को अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी, एनालॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, एना प्लस लॉजस। एना का तात्पर्य जो है समान है और लॉजस का तात्पर्य अनुपात है। इसका तात्पर्य समानानुपात है जो सादृश्य समानता के आधार पर या सादृश्यता के आधार पर किसी निष्कर्ष को निगमित करता है। तो साम्यानुमान की बात या सादृश्य अनुमान की जो बात कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एनालॉजी, अंग्रेजी में हम इसको एनालॉजी कहते हैं। और एनालॉजी जो शब्द है ग्रीक शब्द एनालोजिया से बना है। ग्रीक शब्द जो हमारा है एनालोजिया से बना और ये दो शब्दों के मेल से एना प्लस लोजस से बना है। एना का अर्थ मैंने बताया था अभी समान, और लोजस का तात्पर्य क्या है, जो है अनुपात। इसका तात्पर्य क्या है कि अनुपातों की समानता या सादृश्यता के आधार पर अनुमान की जो प्रक्रिया है वो सादृश्य अनुमान या साम्य अनुमान कहलाती है। हम इसको परिभाषा के रूप में भी इस प्रकार कह सकते हैं कि सादृश्य अनुमान एक संभाव्य अनुमान है जिसमें दो तथ्यों, दो घटनाओं या दो क्रियाओं में गुणों की समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दो तथ्य हैं, दो घटनाएं हैं या दो क्रियाएं हैं, उनके गुणों की समानता के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसे जो है एनालॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि दो वस्तुओं में समानता करें, दो वस्तुओं में समानता के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए, उसे जो हम एनालॉजिकल आर्गुमेंट के रूप में देखेंगे। किस प्रकार से देखेंगे कि सपोज कीजिए कि दो जो है HB पेंसिल जो हम खरीदते हैं। अब HB पेंसिल में हम समानता स्थापित करेंगे। किस प्रकार से समानता स्थापित करेंगे कि देखिए दोनों पेंसिल जो है एक कंपनी का प्रोडक्ट है HB कंपनी का है। दोनों पेंसिलों का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो एक ही है। दोनों एक ही कंपनी के द्वारा एक ही कारखाने में बनाई गई है, एक ही मशीन के द्वारा बनाई गई है, एक ही पैकेट में उन्हें रखा गया है, एक ही दुकान के द्वारा बेचा जा रहा है और एक ही व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा रहा है। बहुत सारी समानताएं हमने उनमें स्थापित कर दी। उन समानताओं के आधार पर एक HB पेंसिल को हम चलाकर देखते हैं और HB पेंसिल को चलाने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह पेंसिल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टिकाऊ है। इसके बाद में हम दूसरी पेंसिल के बारे में चर्चा करते हैं। एक पेंसिल का प्रयोग हमने किया और वो पेंसिल बहुत अच्छी निकली, उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि दूसरी पेंसिल भी बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह भी उसी कंपनी की है, उसी दुकान से खरीदी हुई है, उसी पैकेट में है और एक ही समय में खरीदी हुई है। उन आंशिक समानताओं के आधार पर जो है हमने निष्कर्ष निकाला कि अमुक पेंसिल अच्छी है तो दूसरी पेंसिल भी अच्छी होगी। ये जो आंशिक समानता के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वही सादृश्य अनुमान या साम्य अनुमान है। दूसरा उदाहरण समझिए कि हम एक
दो जूतों की जोड़ी जो है एक दुकान से खरीदते हैं, वो बाटा कंपनी हो सकती है या लिबर्टी कंपनी हो सकती है या कोई सी भी कंपनी जो है, एक समान कंपनी है। दोनों जूतों की जोड़ी जो है हमने एक कंपनी से खरीदी, सपोज कीजिए कि बाटा कंपनी से हमने जूतों की जोड़ी खरीदी, और एक जूतों की जोड़ी खरीदने के बाद में उनमें समानता देखिए, एक दुकान से खरीदी, एक कंपनी का प्रोडक्ट है, एक दोनों का रॉ मटेरियल एक जैसा है, एक ही व्यक्ति खरीदने वाला है, बहुत सारी समानता कर दी गई। उसके बाद में एक जूतों की जोड़ी को पहनकर देखा गया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जूतों की जोड़ी बहुत ही टिकाऊ है, बहुत अच्छी है, बहुत टिकाऊ है। उसके आधार पर जो घर पे पड़ी हुई जूतों की जोड़ी है उस पर निष्कर्ष निकालना कि अमुक जूतों की जोड़ी भी बहुत टिकाऊ होगी, क्योंकि यह भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसी दुकान से उसी समय खरीदा हुआ है। यह जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो सादृश्य अनुमान या साम्य अनुमान है। इसी प्रकार से हम बात करें कि दो मित्रों में समानता, दो व्यक्तियों के संदर्भ में हम बात करें कि दो मित्रों में समानता है कि दोनों एक गांव के विद्यार्थी है, एक ही कॉलेज के विद्यार्थी है, एक ही कक्षा के विद्यार्थी है, एक ही विषय के विद्यार्थी है, एक कमरा लेकर जो है वो रहते हैं, एक साथ कॉलेज आते हैं और एक साथ कॉलेज से जाते हैं। बहुत सारी हमने समानता कर दी और बहुत सारी समानता करने के बाद में प्राय हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश करते हुए देखते हैं, उन दोनों में से किसी एक को कॉलेज में प्रवेश करते हुए देखते हैं कि राम कॉलेज में आया है, तो अब हम अनुमान करेंगे कि सोहन भी कॉलेज आएगा। ये जो अनुमान किया जा रहा है किसके कारण किया जा रहा है? दोनों की आंशिक जो समानता है, जो दोनों की सादृश्यता है, उसके आधार पर हमने अनुमान किया। एक विद्यार्थी सपोज कीजिए कि उनमें से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाता है, ये ज्ञान हमें होता है, तो दूसरे के बारे में भी हम कल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं कि दूसरा विद्यार्थी भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही रहते हैं, तो उसके आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला गया। यद्यपि ये आवश्यक नहीं है कि यह सत्य ही होगा, कई बार ये गलत भी साबित हो सकता है। एक के गुणों के आधार पर दूसरे के गुणों को निकालना कि एक विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा तैराक है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो भी बहुत अच्छा तैराक होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों में बहुत सारी समानता है। तो हो सकता है कि एक विद्यार्थी बहुत अच्छा तैराक हो परंतु दूसरा तैरना ही नहीं जानता हो। तो एनालॉजिकल आर्गुमेंट के अंतर्गत जो है घटनाओं के आधार पर, समानताओं के आधार पर, क्रियाओं में, घटनाओं में, तथ्यों में समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जो है एनालॉजिकल आर्गुमेंट का रूप है। सादृश्य अनुमान भी एक अनुमान का ही रूप है, जिससे हम ज्ञात से अज्ञात का अनुमान करते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं, किंतु ये अनुमान किसी प्रकार के वैज्ञानिक आगमन के नियम पर आधारित नहीं, अपितु आंशिक समानता, जैसा मैंने कहा कि कुछ समानताएं हमने स्थापित कर दी, उन समानताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। जैसे हम कहें कि पृथ्वी और मंगल ग्रह में कुछ समानता है, एक अनुमान हमने किया कि पृथ्वी और मंगल ग्रह में कुछ समानता है, इसके आधार पर हम ये कहें कि पृथ्वी ग्रह के आधार पर मंगल ग्रह का अनुमान लगाना, ये किसके आधार पर लगा रहे हैं? दोनों की समानता के आधार पर लगा रहे हैं। सादृश्य अनुमान में जो अनुमानित निष्कर्ष है किसी वैज्ञानिक नियम पर आधारित न होने के कारण क्या होता है? संभावना मात्र होता है, उसमें निश्चितता की कमी पाई जाती है। यह जो है किसी वैज्ञानिक आगमन पर निर्भर, आगमन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, और इसी कारण से इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसकी निश्चितता की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि जैसे दो मित्रों को सदैव साथ साथ देखकर एक के गुणों के आधार पर यदि हम दूसरे के गुणों को अनुमानित करें, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक मित्र अच्छा तैराक है तो दूसरा मित्र भी बहुत अच्छा तैराक होगा, एक मित्र बहुत अच्छा पढ़ने वाला तो दूसरा मित्र भी बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा। इस सादृश्य अनुमान में निश्चितता नहीं हो सकती। हो सकता है एक विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता है परंतु
दूसरा विद्यार्थी नहीं पढ़ता। एक मित्र बहुत अच्छा तैराक है परंतु दूसरे को तैरना ही नहीं आता। तो यहाँ निश्चितता का अभाव जो है प्राय में देखने को मिलेगा। सादृश्य अनुमान की जो विशेषता है कि सादृश्य अनुमान के द्वारा हम विशेष उदाहरण से एक विशेष निष्कर्ष निकालते हैं। ये बहुत बड़ी जो वैज्ञानिक आगमन है और सादृश्यता अनुमान है, इनमें अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि वैज्ञानिक आगमन के अंतर्गत हम विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं या विशेष उदाहरणों से विशेष निष्कर्ष निगमित किया जाता है। जैसे एक विशेष वस्तु के गुणों के आधार पर उसके समान दूसरी विशेष वस्तुओं के गुणों का अनुमान लगाना, या एक मित्र के गुणों या अवगुणों के आधार पर दूसरे मित्र के गुणों या अवगुणों का अनुमान लगाना। इस प्रकार सादृश्य अनुमान में कुछ से कुछ सादृश्य या समानता के आधार पर किया गया अनुमान कहलाता है। ये जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट है कुछ से कुछ का है, अर्थात विशेष से विशेष ही निष्कर्ष निकाले इसमें जाते हैं। जबकि वैज्ञानिक आगमन में क्या होता है कि विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सादृश्य अनुमान और वैज्ञानिक अनुमान में भेद देखने को हमें मिलता है। सादृश्य अनुमान और वैज्ञानिक अनुमान जो है आगमन तर्क के ही दो प्रकार है। इनमें जो है इस बात की समानता है कि दोनों आगमन तर्क के प्रकार है और दोनों ज्ञात से अज्ञात का अनुमान करते हैं। दोनों ही जो है ज्ञात से अज्ञात का अनुमान करते हैं, फिर भी दोनों में पर्याप्त जो है भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा था कि वैज्ञानिक आगमन जो है विशेष से जो सामान्य निष्कर्ष निकालता है, जबकि सादृश्य अनुमान जो है विशेष से विशेष का निष्कर्ष निकालता है। वैज्ञानिक आगमन जो है कार्य कारणता के सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रकृति समरूपता के नियम पर आधारित होता है, जबकि जो है सादृश्य अनुमान किसी वैज्ञानिक किसी कार्य कारणता के सिद्धांत पर या प्रकृति समरूपता के नियम पर आधारित नहीं होता है। और यही कारण है कि सादृश्य अनुमान की निश्चितता बहुत कम पाई जाती है। उसका जो अनुमान है उसमें निश्चितता का अभाव देखने को मिलता है। तो वैज्ञानिक आगमन कार्य कारण नियम और प्रकृति समरूपता के नियम पर के वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक निष्कर्ष स्थापित करता है। इसके विपरीत सादृश्य अनुमान के निष्कर्षों में मात्र संभावना रहती है। ये दोनों में जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक आगमनों में कुछ उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है, बेसिक डिफरेंस है। जैसे कुछ वस्तुओं को पृथ्वी की ओर नीचे देखकर, पृथ्वी की ओर आते हुए देखकर या पृथ्वी की ओर नीचे देखकर जो है हम अनुमान करते हैं कि भाई पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। या कुछ मनुष्यों की मरणशीलता के आधार पर सभी मनुष्यों की मरणशीलता का अनुमान किया जाता है, मरणशीलता को स्थापित किया जाता है। किंतु सादृश्य अनुमान केवल विशेष निष्कर्षों को स्थापित करता है, जैसे मौन को देखकर सोन के गुणों का अनुमान करना, एक मकान को देखकर दूसरे मकान का अनुमान करना कि एक मकान अच्छा तो दूसरा मकान भी अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसके बारे में जो अनुमान किया जाता है, अर्थात कुछ से कुछ का जो अनुमान किया जाता है वो सादृश्य अनुमान है। जबकि आगमन जो आपका वैज्ञानिक आगमन है उसमें कुछ से सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए जाए कि जैसा कि हमने कुछ मनुष्यों को मरते हुए देखा, उसके आधार पर एक अनुमान किया कि सभी मनुष्य मरणशील है। एक वस्तु को ऊपर फेंका और वो नीचे की ओर आती हुई दिखाई दी, उसके आधार पर हमने एक अनुमान जो है वैज्ञानिक आगमन के आधार पर निकाला कि सभी वस्तुएं जो है नीचे की ओर आती है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। तो यहाँ पर जो सार्वभौमिक सिद्धांत बनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक आगमनों के द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु ये एनालॉजिकल आर्गुमेंट है या जिसे हम साम्यानुमान कहते हैं या सादृश्य अनुमान है, उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो विशेष से विशेष व्यक्ति के गुणों या अवगुणों के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं वो मात्र संभावना को प्रकट करते हैं, न कि निश्चित ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो प्राय आप लोगों को जो है एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, सादृश्य अनुमान और वैज्ञानिक आगमन में क्या अंतर है, इसके बारे में जो है इस वीडियो के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया कि ये दोनों ही अनुमान के प्रकार है, परंतु दोनों में अंतर है कि एक विशेष से
सामान्य निष्कर्ष को स्थापित करता है और एक विशेष से विशेष निष्कर्ष को ही स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये जो है एनोलॉजिकल आर्गुमेंट है। यद्यपि आज जितने भी हम अनुसंधान कर रहे हैं उसके लिए जो है एनोलॉजिकल आर्गुमेंट अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है हमें प्रदान करता है। वैज्ञानिक विधियों में जो भी अनुसंधान किया जा रहा है वो एनोलॉजिकल आर्गुमेंट के आधार पर ही हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, हमें प्रेरित करेगा। अनुसंधान करने के लिए जो प्रेरित करने का जो कार्य कर रहा है वो सादृश्य अनुमान या साम्यानुमान ही करता है, जिसके आधार पर हम एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो एनोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में, वैज्ञानिक आगमन और सादृश्य अनुमान में अंतर के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बतलाया गया है। ये तर्कशास्त्र के लगभग जो है अंतिम अध्याय है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसके बाद में जो है सेकंड पेपर जो है आपका एथिक्स का पेपर, नीति शास्त्र का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो है आप लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एनोलॉजिकल आर्गुमेंट या सादृश्य अनुमान, उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।